हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, पार्टनर के डीप लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस मिलेगा और इसे उसी तरह से देखें कि जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखें एंड रेस्ट को जाने दें। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। करंट फीलिंग्स इन करंट सिचुएशन, प्लीज गाइड करिए। मैं जानती थी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, ये बोल रहा था। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups. We have 2 of Pentacles energy, 5 of Wands, 3 of Swords, Ace of Pentacles, 6 of Cups, 8 of Wands with Star card. Bottom से 7 of Pentacles, oh my god, with 4 of Swords with Tower moment. आपके रिश्ते में आपके पर्सन बहुत सिक्योर्ड माइंडसेट के साथ में सिक्योरली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको कि बस कैसे ही बात कर लूं। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज लेकर बैठे हैं कि मुझे उसके लिए ये क्रिएट करना है, मुझे अपने रिश्ते में उससे ये चाहिए, हमारा रिश्ता अब ऐसा हो। ठीक है, तो आपके पर्सन की इस प्लानिंग के पीछे है बहुत सारा प्लानिंग, स्टेबिलिटी का, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने का। ये आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं और ये सिर्फ ऐसा मैसेज नहीं होगा कि जैसे सिंपल इन्होंने आपसे बोला मुझे तुमसे बात करनी है या चलो मिलते हैं, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह या इनके अंदर की जो प्लानिंग्स है, माइंडसेट में जो जो चीजें हैं, जो इन्होंने इतने समय आपको गुमराह रखा, आपसे बताया नहीं, ये सोचा वो सोचा, और ये इसी फिराक में है, मौका देख रहे हैं कि ये आपसे इतनी बड़ी अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर दें। और ये कैसी है कि दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप। और ये एक उससे जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बड़े सालों लिए हैं आपके पर्सन ने, 7-8 महीने मिनिमम दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 से 8 महीने का टाइम, अब जाकर आपके पर्सन तैयार हैं कि मुझे बात करनी है। और कितनी छोटी सी बात, नाइट ऑफ कप्स के जरिए कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दें, देखता हूं या देखती हूँ क्या बोलता है या बोलती है। ठीक है, आपके पर्सन को अल्टीमेटली इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद एस ऑफ कप्स। इनके लव लाइफ में किसी तरीके का डिस्कशन चल रहा है न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके साथ में बातचीत करें। हो सकता है कि ये डिस्कशन आपके लिए भी चल रहा हो या आपके बारे में डिस्कस करें, बट इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। लव लाइफ में बहुत ही जल्द आपके पर्सन नई शुरुआत कर सकते हैं। 2 में से एक सिचुएशन को ये चूज करना चाहते हैं, जैसे कि एक तरफ तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको लेकर बैठे हैं कि मुझे इसको ही कमिटमेंट देनी है, और दूसरा जो लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए ट्रिगर इनको मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स इनके हो रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, संघर्ष की जो स्थिति आई हुई है इनकी तरफ, ये कंपेयर कर रहे हैं कि इन लोगों का भी मुंह सूखा हुआ है, ये लोग भी झगड़ा कर रहे हैं, अब ऐसे में करना क्या है।
लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे खुशी की बात यह है, जो यहाँ पर ये एनर्जी में बता रही थी और ये भी, कि आपके पर्सन को आपके ही साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ इनकी मेमोरीज रही हैं, यादें रही हैं। आप दोनों के बीच में उस तरीके की बातें हुई हैं कि आप एक दूसरे से शादी करें, एक दूसरे के साथ रियूनियन में आए, एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें आपसे एज सून एज पॉसिबल बात करनी है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर बड़ी जल्दी में है, काफी समय से शादी 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 रोक रहे थे और अब जाकर शादी का डिसीजन इन्हें लेना है, या अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेना है। तो ये चाहते हैं इनकी विशेस पूरी हो, उसके साथ ही ये आगे बढ़े जिसके साथ ये चाहते हैं। तो यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया एंजल्स ने एस ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ कप्स के रूप में, और यहां पर दे दिया है नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। ठीक है, और गाइड करें यूनिवर्स, क्यों देना है कमिटमेंट, अब जल्दी किस बात की, जजमेंट का टाइम आ गया है आपके रिश्ते में। शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, लोग समाज हो सकता है इनको फोर्स कर रहा है, किसी सिचुएशन में भी ये ट्रैप्ड रहे हैं, भागे थे पहले, फ्लर्ट की एनर्जी जब थी आपके लिए। अभी क्या है, इन्हें आपके साथ स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम मिल गया है और ये अवेकनिंग कॉल है, डिवाइन का कॉल है कि इसी के साथ आगे बढ़ो, यही तुम्हारे दरवाजे की चाबी है जो तुम्हें आगे तक सही हैंडल कर सकता है या कर सकती है। किस तरह का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी में इनको टेंशन है कि ये पसंद की शादी करना चाहते हैं और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति को ये ठुकरा रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति से मूव ऑन कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये मूव ऑन करने वाले हैं एक रियलाइजेशन के साथ में, और जो इनकी अंतरात्मा बोल रही है, जो इन्हें फील हो रहा है इंट्यूटिवली, ये उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वुंडेड है, जब आपको रीच आउट करेंगे तो ये वुंडेड होंगे, घायल होंगे, दिल से टूटे हुए होंगे फॉर श्योर। और आपके पर्सन आपके साथ इन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ 11-11 वाला एंजेलिक कनेक्शन फील हो रहा है। ठीक है, जो भी विश्वासघात किया था इन्होंने आपके साथ में, अब वो एनर्जी बदल रही है, अटेंटिव हो रहे हैं, जाग रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स आ रहा है यूनिवर्स, क्यों आई है ये एनर्जी, ये चाहते थे कि फैमिली मान जाए तो मजा आएगा, कि सब मान गए, हंसी खुशी सबके साथ इन्वॉल्व होकर हो रहा है। कुछ लोगों की फैमिली मान भी जाएगी एंड कुछ लोगों के केस में कि पार्टनर अकेले ही आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, रिस्क लेते हुए, जिसको ये डिले कर रहे थे। बट अब इनको लगता है कि यही फैसला करने का समय है। एक तरह से बोलूं तो यहाँ पर एनर्जी भी है कि अब इतनी उम्र हो गई, अब क्या करना है, डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली वाइब्स है यहाँ पे, ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसे बोल नहीं देते कि बूढ़े हो रहे हो कब करोगे तुम शादी, कब करोगे, तो इनके साथ वही वाला सीन है। किस चीज पे नजर रख रहे हैं ये, एक सेलिब्रेशन पे, भर भर के सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन ही अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से जिसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसी के लिए इनकी अवेकनिंग भी लगाई गई है और इन्हें ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज के जरिए, जहां पर ये खुद फ्लर्ट का काम कर रहे थे और जिनके साथ इन्हें डिवाइन कनेक्शन फील होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं, जिसे हम कह सकते हैं करंट एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, इस रिश्ते में ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं। हेरोफेंट फिर से आया, किसी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पार्टनर
इस रिश्ते में थोड़े से सख्त होकर बिहेव करने वाले हैं। कॉल्स मैसेजेस आएंगे, जेस्चर्स काफी लोगों को रिसीव हो सकते हैं। आपको अपडेट मिलेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड। बहुत प्रैक्टिकल होकर ये भी डिसीजन लेंगे। अपनी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक्शन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। शादी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी ये जल्द दे सकते हैं। फूल की एनर्जी के साथ आपको रीच आउट कर सकते हैं। करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में फूल ही आ रहा है। इट मीन्स ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी वे में इस रिश्ते में जो रिस्क लेने से डर रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाउ दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क। ठीक है, केयर फ्री होकर ये कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आपको कमिटमेंट देगा। अगेन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, चॉइसेस का एंड करके। ठीक है, ये चॉइसेस कब तक खत्म करेंगे? यहाँ पर बॉटम से एम्प्रेस विद 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो बर्डन थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग पे डाला हुआ है, भरे हुए हैं बर्डन एनर्जीज के साथ में, वो भी रिलीज होंगी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। स्टक सिचुएशंस थी, 7 ऑफ कप्स से आगे बढ़कर ये अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने वाले हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये कुछ ऐसी चीजें खत्म कर देंगे अंदर ही अंदर छुप छुपा के, जो आपको पता नहीं थी और आपको पता भी नहीं चलेंगी। एकदम चुपचाप, कहीं से कहीं किसी से अफेयर था, कहीं किसी से दोस्ती थी, एंड कर दिया। क्यों करना है? क्योंकि आपके साथ आगे बढ़ना है। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, पेज ऑफ कप्स आ रहा है। आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और ये आप इनकी प्लानिंग का हिस्सा रहा है कि ये आपको ऐसे कमिटमेंट का समय नहीं आया है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वहां पर भी जजमेंट आ रहा था और यहाँ पर भी जजमेंट है विद 2 ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाने की एनर्जी है। और क्या क्या बताएं आपको, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कितने सारे मेजर अरकानास हैं। वी हैव डेविल एनर्जी। आपके पार्टनर तैयार हैं कमिटमेंट देने के लिए, रिलेशनशिप में डिसीजन बनाने के लिए, और ऐसा कमिटमेंट जिसको टाइम लगा है। अब ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की तपस्या का फल अब आपको मिलेगा। ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यही डिवाइन की मर्जी होगी कि चीजें किसी भी वक्त पलट सकती हैं। अगर एक सही पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो चेंजेस आएंगे। ये क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए? रिकंसिलेशन, कॉल्स, मैसेजेस आ जाएंगे। ये हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन को सक्सेस में बदलेंगे। आपको अप्रोच करके अब खड़े हो जाएंगे। ये जो भी ब्रोकन एनर्जीज थी उससे ऊपर उठेंगे और आपके साथ इस रिश्ते में जो भी मिसिंग एनर्जीज थी, मिस करेंगे, ये आपसे बात करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते को सेलिब्रेशन तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, शादी के रूप में। यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक चैनलिंग तो मुझे ये हो रही है यहाँ पे कि ये किसी भी वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। आज की गाइडेंस ही ऐसी है। 0 की एनर्जी है, एनी टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 14 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 14 आवर्स। ठीक है, और इवन यहाँ पर एनर्जी है 7 नंबर की, 70 आवर्स मैक्सिमम, 4 डेज तक के अंदर अंदर। ठीक है, 4 डेज तक के अंदर अंदर आपके रिश्ते में कोई जस्टिस का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ये एनर्जीज कुछ लोगों के साथ 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती हैं। 70 आवर्स, 14 आवर्स और एनी टाइम, जिनका डिवाइन टाइमिंग पीक पर है। जनरल रीडिंग है तो मैंने आपको जो जो चैनलिंग टाइम फ्रेम की हो रही थी आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनके दिल में जो इन्हें आपसे कहना है। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। पहला लव मैसेज है, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर अभी भी ब्लॉकेज है, ये बहुत डरपोक किस्म के हैं। इन्हें डर लगता है आपको रीच आउट करने से। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये आपको एक्शंस के जरिए अब अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। देन वी हैव आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तो ये आपके लिए सोशल मीडिया पर भी शो ऑफ करते हैं। माई हार्ट एक फॉर यू, तो इनके दिल में दर्द होता है आपको लेकर, जैसे ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सिचुएशन से और इन्हें आपके साथ सेटिस्फेक्शन चाहिए। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इन्होंने अपने परिवार में आपसे रिलेटेड बात की है और ये एनर्जी डिस्कशन की करंट एनर्जी में भी आ रही है।
यू आर टू परफेक्ट फॉर मी, तो आप इनके लिए परफेक्ट भी हैं। ये आपके पोर्शन के लव मैसेजेस आए हैं गाइस। अब देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस लव एंजल्स के जरिए क्या है? स्टार की एनर्जी है। कितना सुंदर कार्ड है ये, देखिए। वैसे तो ये मोर ओवर खूबसूरत डेक है ही अपने आप में, बट दिस वन इज ब्यूटिफुल। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। इस वक्त आप यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइनमेंट में चल रहे हैं, क्योंकि आपके चीजें जो आपकी लाइफ से जानी थी वो जा चुकी हैं। आपके पास अब बचा है सिर्फ एक्सेप्टेंस, और आपने उस एक्सेप्टेंस को अपनी ताकत बना लिया है। तो इसे आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। आपकी इस वक्त की जो उम्मीद है ये एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है। एक पावरफुल लव मैग्नेट आप बन गए हैं, तो आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाई एनर्जी के साथ में चीजें आपको मिलेंगी, आपके मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट पूरा होगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। ठीक है। इल्यूजन्स की एनर्जी है। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। अगर आप प्यार को लेकर, पार्टनर को लेकर कुछ इल्यूजन में जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो ही गई है, तो आपको कहा जा रहा है कि इल्यूजन से अवेयर रहिए, ये आपका दिल तोड़ सकते हैं। आपको रियल पिक्चर को क्लियरली देखने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ गिफ्ट। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। प्यार का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो, आपके पर्सन के अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप एक दूसरे को समझ पाए। अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस, आप एक दूसरे को कितना समझे हैं, यही आपके प्यार में सबसे बड़ी जीत को दर्शा रहा है। एक नया एडवेंचर प्यार में आपकी तरफ आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि रश नहीं करना है अपने खाली जगह को भरने के लिए। अपने आप को सबसे पहले फुलफिल करिए प्यार से, प्यार के घड़े को भरिए। ये उनकी एनर्जी है जो एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, एक मैग्नेट के जैसे हो गए हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि एनर्जी का मैग्नेट आप बन गए हैं, और यहाँ पर प्यार के मैग्नेट की बात की जा रही है। और यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो बहुत अकेला तन्हा फील कर रहे हैं कि किसी को भी अपनी जिंदगी में अलाउ मत करो, पहले अपने आप को प्यार से भरिए। कि गलत लोगों को फिर भरेंगे और फिर हर्ट हो जाएंगे, फिर आप कह देंगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कह दिया। पहले अपने आप को कंप्लीट करिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एंजल्स की गाइडेंस की। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, हम देखने वाले हैं टैरो से। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस में है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्सेप्ट करिए कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं थी, बनी ही नहीं थी, आपको सिर्फ उनसे लेसन लेना था। उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को तैयार करना है हीलिंग के जरिए, अपने आप को प्यार से भर के अपने आप को अलाइन करके फिर से एक नई शुरुआत के लिए। ये नहीं कि टूट गए तो टूट गए, अब उठा ही नहीं जा रहा। आपकी जिंदगी है, आप जिस वक्त खड़े होंगे जिंदगी शुरू हो जाएगी, आप जिस वक्त हारेंगे उस वक्त सब खत्म हो जाएगा। तो असली चाबी तो आपके पास है। और उसमें अगर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम है ना, थॉट्स को लेकर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को पॉजिटिव करिए। ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है, भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अपनी आपकी आत्मा क्या कह रही है आपसे, अटैचमेंट डिटैचमेंट से ऊपर आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है उसको सुनिए। ठीक है। कुछ नहीं रखा बेमतलब के ऐसे रिश्तों में जहां पर सिर्फ आप गिवर थे, आप प्रोवाइडर थे। अगले आदमी को ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जिंदा हैं कि मर गए, है ना। और आप इतना टेंशन में है कि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अपनी वैल्यू को समझिए कि आप कितने कीमती हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अंदर एक उम्मीद देखी है। और सबसे पहले तो अपने आप के लिए कितने कीमती हैं, संसार तो बाद में है। आप परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्रिएशन है। उन्होंने आपको बहुत सोच समझ के बनाया है। हर ऑर्गन की, हर सेल की रचना इस तरीके से की गई है कि उससे एक बड़ी चीज का निर्माण हो रहा है। फेफड़े दिए तो आप सांस ले सकते हैं, सांस लेंगे तो जिंदगी बढ़ेगी आपकी। दिल दिया कि सबके दुख तकलीफ को समझें,
मतलब अगर आप इसको पॉजिटिव समझेंगे तो एक यूनिवर्स आपके अंदर चल रहा है, और नहीं समझेंगे तो प्यार पे गाड़ी अटका के बस उसमें पंचर हो गया तो आप वहीं खड़े हैं। ऊपर उठिए इन चीजों से, बहुत समय बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। अपने संघर्षों से, अपने स्ट्रगल से लेसन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। आज जो वक्त लग रहा है कि बुरा चल रहा है, आगे यही वक्त बहुत शानदार होने वाला है। करियर में स्ट्रगल किया है, लव लाइफ में स्ट्रगल किया है, आपके पास आ रही है स्टेबिलिटी, जो आपकी अपनी मेहनत होगी, आपकी अपनी फसल होगी, जिसपे आपने काम किया है। तो कब तक जो लोग भी इस एनर्जी में है खड़े हो जाइए, ठीक है, कहने के साथ ही। नेक्स्ट है यहाँ पर द सन। अलाइनमेंट में रहिए डिवाइन के साथ। उन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू मत करिए जो चीजें परमानेंट है ही नहीं, टेम्पररी हैं। और बहाना देख के नहीं, ओ ये तो टेम्पररी सिचुएशन है, चलो अभी आगे कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं। टेम्पररी है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, एक्सेप्टेंस लेकर आना है कि जो है ठीक है, मर्जी का मिला तो ठीक और नहीं मिला तो और भी ठीक, क्योंकि भगवान ने उसमें भी कुछ अच्छा सोचा होगा। सृष्टि का जो सार है वो ही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और इसीलिए सृष्टि चल रही है। और मनुष्य कहता है कि हमारे साथ गलत हो गया। सन की तरह चमकना है। जब सूर्य अपनी ऊष्मा नहीं छोड़ सकता, सूर्य रोज निकलना नहीं छोड़ता, हर जीव की सेवा करना नहीं छोड़ता, विटामिन डी देना नहीं छोड़ता है, तो आप कैसे अपने कर्तव्य से अलग हट रहे हैं? आप क्यों अपने कर्म योनि में कर्म नहीं कर रहे हैं अच्छे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। इस लाइफ टाइम में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। आप कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए आए हैं जिसके लिए डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं। रिजेक्शन मीन्स डिवाइन्स बिगेस्ट प्रोटेक्शन टू यू, ठीक है, वो बचा रहे हैं किसी चीज से, और जो चीज आपने छोड़ी है वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन है वास्तव में, ठीक है। टैरो रीडिंग उन लोगों को पॉपअप हुआ करती हैं जो बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, जो पास्ट में कुछ पर्पस लिखा के लाए हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ पाए और उससे सीखकर कुछ बड़े कार्य करें। ये वास्तव में एक मोक्ष का द्वार है, लेकिन उनके लिए जो समझ गया, और उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो सिर्फ वही रेंगना चाहते हैं। पार्टनर आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, पार्टनर आ गया तो ये, पार्टनर आ गया, सिर्फ पार्टनर तक की बात के लिए टैरो रीडिंग पॉपअप हुई नहीं आपको। ये तो ऐसे मिशन के लिए हुई है कि आप कुछ बड़ा करके जाएं, दुनिया पहचाने आपको, भर भर के स्पिरिचुअल अबंडेंस आपके दरवाजे पे दस्तक दे कि गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो, ठीक है। ये आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म थे। समझते हैं ना कि भक्ति भी उसको मिलती है जिसके कर्म अच्छे थे, जिससे खुद परमात्मा अपना नाम बुलवाना चाहते हैं। और टैरो रीडिंग तो है ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड। कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं आज की डेट में, समझा रहे हैं? कोई ज्यादातर लोग नहीं है डियर, सब वहीं अटक रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं। लेकिन इसका जो मिशन है वो बहुत बड़ा है, इसको समझिए। आप मास्टर सोल बनने के प्रोसेस में लगाए गए हैं कि आप उन दुखों से मुक्त हो सकें और लोगों को मुक्त कर सकें जो इन दुखों में बैठे हैं, जो निकलना ही नहीं चाहते कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। कैसा होता है कि एक बुक है हमारे पास बंद, ठीक है, वो किताब बंद है हमारे सामने, अब कितने सारे लोग उस बुक को बंद छोड़ जाएंगे, लेकिन वो बुक जो है बड़ी रहस्यमयी है, उसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसमें एंजल नंबर्स है, उसमें सिंक्रोनिसिटी है, उसमें सोल मर्जिंग है, उसमें ये है वो है, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। लेकिन जिसने उस बुक को छू लिया, जैसे ही आपको पॉपअप हुई या आपको गाइडेड हुई, आपने उसे उठाया, आपने उसे पढ़ना शुरू किया, आप उसके अंदर डूबते चले गए, और जब तक आपने उसे कंप्लीट किया, अब आप मास्टर बन चुके हैं। आपको पता है कि कहाँ आपको कितनी एनर्जी देनी है। अब आपने वो पढ़ ली, अब आपने वो समझ ली, अब आप दूसरों की मदद करेंगे जब आप उस लेवल पर हील हो गए। बाकी क्या है, भेड़ चाल है, किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन जिसको मिला उसके लिए खरा सोना है, ठीक है।
तो ये आपके लिए बहुत प्रीशियस सी आज की डिवाइन गाइडेंस और रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।